उस समय से, ना उनके कोई प्रवास लगाए कांग्रेस में, ना उनके कोई दौरे लगाए, ना कोई सवाल लगाए हैं दिग्विजय सिंह जी की। अब खाली बैठे हुए हैं दिग्गी राजा साहब, बड़े आदमी है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे। अब क्या करना उनको, तो जाके झूठी शिकायत करना, जाके निर्वाचन आयोग में और मीडिया में निरंतर अपना स्थान बरकरार रखने के लिए मस्करेपन में जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि मूल रूप से निर्वाचन आयोग बड़ा सख्त है। अभी दतिया में जिला कलेक्टर, एसपी दोनों हटाए गए। ये बिल्कुल फेयर चुनाव होते हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग पर पूर्ण भरोसा भारतीय जनता पार्टी करती है। अब देखेंगे पूरे देश में जहाँ जीत जाते वहाँ निर्वाचन आयोग बहुत फेयर है, जहाँ जहाँ हार जाते हैं वहाँ निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं कि किस पर फोड़ा जाए, तो निर्वाचन आयोग को फोड़ते हैं। इसलिए बेबुनियाद बातें हैं। मैं माननीय दिग्विजय सिंह साहब से कहना चाहता हूँ, जनता की अदालत में हम सब लोग खड़े हैं। जनता तय करेगी कौन क्या जीत रहा है। दिग्विजय सिंह जी को पूरे चुनाव से दूर क्यों रखा गया है, क्या मानना है? एक्चुअली मिस्टर बंटा ढाल ने एक सर्वे कराया कांग्रेस ने। मैं अंदर की बात बताता हूँ। ये जो प्रशांत किशोर एंड टीम है, ये सर्वे कर रही है। उन सब ने कहा कि दिग्विजय सिंह का चेहरा दिखेगा तो जनता जैसे बिजक जाते ना, जैसे मतलब अब मैं कहूँगा तो कल तो ज़्यादा चल जाएगा जैसे कई बार बैल बिजक जाता है, उसको ज़्यादा तेज फौरन बजा दो, तो ऐसे जनता बिजक चुकी है। बैल की तरह है। बैल नहीं है दिग्विजय सिंह उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। इसलिए दिग्विजय सिंह जी को प्रचार से दूर रखा, क्योंकि 10 साल में जो उन्होंने बंटा ढाल की जो संज्ञा दी थी हमारी बहन उमा भारती जी के समय में, तो मिस्टर बंटा ढाल आज भी उनके ऊपर लेबल लगा है और कई प्रकार की ओछी हरकतें। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, पुराना वीडियो है, आज़ादी वाली गैंग के साथ में, कम्युनिस्ट लोगों के साथ में लगातार वो भी नारेबाजी कर रहे हैं, मुश्किल से 25 लोगों के बीच में। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने वास्तव में 10 साल में चीफ मिनिस्टर रहने के बाद इस मध्य प्रदेश की हालत इनने ख़राब की थी, वैसे ही 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में अकेले छिंदवाड़ा के विकास के लिए करीब 12 से 14 हज़ार करोड़ रुपये वाले लगाए जाते। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में कोई विकास का काम किए नहीं है, इसलिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। दिनेश गुर्जर यहाँ आए थे, उन्होंने सीएम को ये बड़ा मतलब अजीब चरित्र है भाई। हो गए आप बड़े आदमी, आप बिजनेसमैन हो गए, इसका मतलब गरीब आदमी को, किसान आदमी को, मजदूर आदमी को राजनीति करने का अधिकार नहीं है क्या? ये दिनेश गुर्जर की मानसिकता नहीं है, ये वैसे कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है कि वास्तव में कोई गरीब आदमी ऊपर उठ के ना जा पाए। शिवराज सिंह चौहान गरीब किसान का बेटा, बड़ा गरीबी से नीचे उठ के आए हैं। आप मजाक उड़ा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का मजाक नहीं है, मुख्यमंत्री जी का मजाक नहीं है, ये मध्य प्रदेश के आम गरीब आदिवासी जनता, अनुसूचित जाति, इन सबका मजाक है। तो इस मजाक का उत्तर जो है ना, जिस दिन वोट डालेंगे 3 तारीख को, उस दिन वोट के जो वोटिंग ईवीएम मशीन पर एहसास हो जाएगा कि गरीब आदमी का मजाक मत उड़ाइए। हो सकते कमलनाथ जी होंगे 50,000 करोड़ के लोग, तो 50,000 करोड़ के आप होंगे, किसी को दिया आपने जेब से? शिवराज सिंह पैदल पैदल चल के पूरे मध्य प्रदेश के लिए कोई सामान्य आदमी नहीं। आज़ादी के बाद अभी तक इतिहास रिकॉर्ड बनाने वाले 14 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप ऐसी हल्की बातें बोलते हैं। एक इन्ना अकेला नहीं बोला, एक वो जो है ना, मैंने वीडियो देखा जो भांडे से चुनाव लड़ रहे हैं मिस्टर फूल सिंह बरैया, वो क्या भाषण दे रहे हैं फूल सिंह बरैया जी। 2 वीडियो मैंने देखे, बड़े खतरनाक टाइप के वीडियो। फूल सिंह बरैया के जो वहाँ पे आए हैं, उनने क्या बोल रहे हैं कि साहब सामान्य वर्ग, ब्राह्मण, ठाकुर, फलाने ढिमके, इस प्रकार की भाषा जो है ना, इस प्रकार का व्यवहार जो है ना, ये कांग्रेस का चरित्र है। अभी एक वीडियो कल मैंने फिर सुना फूल सिंह बरैया जी का, वो कितना हल्का बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं उसमें, उस वीडियो मैंने देखा कि साहब जो है ना, किसी का कुत्ते ने किसी एक समाज का नाम लिया, वहाँ पे कुछ भोजन भीजन कुछ खिला दिया, तो उसको घर पर छोड़ के गए। बोले तिलक विलक लगा के उनकी सामान्य वर्ग की या बाकी वर्ग की महिलाओं को आप जो है ना प्रसाद खिलाओ, तो महिलाएं आपके घर में छोड़ के जाएंगे। ये जो है ना वास्तव में कांग्रेस का मूल चरित्र है। इस प्रकार की राजनीति मत करिए, राजनीति मुद्दों पर करिए, राजनीति विकास पर करिए, तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता की अदालत में अभी क्या है। हम तो पूरे इलेक्शन को विकास के मुद्दे पे लेके गए। हमारे सहकारिता का एक कार्यक्रम हुआ, लगभग 16 लाख लोग उससे जुड़े थे फोन से, और 37,000 जगह से वो लाइव हुआ है। 800 करोड़ रुपए हमारी पैक्स सोसाइटियों को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश का नेता शिवराज सिंह चौहान ने दिया।
प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा भी अकाउंट में 3.5-4 हज़ार करोड़ रुपये, बल्कि 5600 करोड़ रुपये ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डाला। तो बेसिक विकास के सपनों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो कांग्रेस के लोग हैं 15 महीने में कुछ किया नहीं है, वादा जो किए थे वो पूरे नहीं किए गए। 4,000 रुपये के जब युवा मांगते हैं कि साहब आपने वादा किया था आपने दिए नहीं, तो आपको उत्तर नहीं रहता। इसलिए छिछोरे प्रकार की हरकतें ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान साहब के प्रति कर रहे हैं, बाकी लोगों के प्रति कर रहे हैं। मेरे खिलाफ भी जो है ना एक नेता है अरुण यादव, उनके लोग कोई पुतले जलाते रहे, ये करते रहे। भाई मैंने क्या कह दिया साहब? मैंने कह दिया था मतलब सामान्य सी बात में व्यवहार में, तो किसी समाज के प्रति थोड़ी मैंने कहा, व्यक्ति के प्रति कह सकता हूँ मैं, वो कोई समाज के नेता थोड़ी है। तो व्यक्ति के प्रति टिप्पणी की होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर सिर्फ चुनाव में गई है और चुनाव उसी मुद्दों पर लड़ेंगे जो हमने 15 साल का कार्यकाल था उसमें सामान्य रूप से आप देखेंगे तो चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे एरीगेशन हो, 7 लाख से 42 लाख हेक्टेयर तक की सिंचाई हमने किया है। आज हमारे विभाग द्वारा 1,29,000 मैट्रिक टन गेहूं का हमने उपार्जन किया है। हिंदुस्तान नहीं, मैं आज आपको कह रहा हूँ, दुनिया को सर्च करिए, इतनी बड़े गेहूं का उत्पादन किसानों ने करके उपार्जन जो हमने किया है, ये कब किया है? तो लोग इनको मजाक लग रहा होगा। ये कब किया है कि जब एरीगेटेड लैंड की है, किसानों को हमने सिंचाई दी है, तो इतना उत्पादन हुआ। इसलिए विकास के मुद्दे पे ही मेरा आग्रह भी है सभी नेताओं से, विकास के मुद्दे पे चुनाव जाना चाहिए, विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव जाए। एक उस शराब की घटना के ऊपर उज्जैन में जो उज्जैन में जहरीली शराब से चौकी थी तब ये सब ठंडे पड़ गए थे। मेरा कहना माफिया माफिया होता है। जो भी घटना हुई होगी आपके माध्यम से जो मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम करेगी, छोड़ा कोई नहीं जाएगा, बख्शा कोई नहीं जाएगा। तो इसलिए माफिया राज को इकट्ठा कौन करके चले गए थे? उस समय आपने ही माफिया राज को डेवलप किया। उसी समय के ये सब टेंडर चल रहे हैं, अभी कोई नए तो कुछ हुए नहीं हैं। तो लेकिन जो भी घटना हुई है निंदनीय है, और जो भी माफिया है किसी भी प्रकार का हो, किसी भी दल का हो, छोड़ा नहीं जाएगा। उसके प्रति सख्त सख्त सरकार कार्रवाई की भी होगी, करेगी भी। बीजेपी ने स्टार प्रचारक के 10वें नंबर पर रखा है। इसको लेकर कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बना रही है। उनका कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पोस्टर से बाहर कर दिया। जो उनके रथ निकाले गए, बीजेपी ने जो रथ निकाले हैं 28 विधानसभा के लिए, उस पोस्टर में उनका फोटो नहीं है, और स्टार प्रचारक में भी 10वें नंबर का प्रचारक बनाया उनको, जबकि वो कहते हैं कि महाराज। और अब इसका चुनाव से क्या संबंध है मेरा कहना? इसलिए कांग्रेस क्या करना चाहती है? आप आइए ना मुद्दों पर चुनाव लड़ना, आप विषयों पर चुनाव लड़िए, आप विकास के विषय पर चुनाव लड़िए। आप 15 महीने सरकार चलाई, उस सरकार में आपने क्या क्या किया, उस विषय पर चुनाव लड़िए जाके। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। यहाँ पे क्या होता है कि कार्य पद्धति काम करती है। हमने ये सूची में लगातार हम थे 10 साल से, अभी नहीं है क्योंकि पहले 40 लोग की सूची जाती थी, अभी 30 लोग की कटौती हुई कोविड के कारण। अब मुझे क्या अरविंद बदल गया, तो इतने लंबे समय से आज भाई ये तो पार्टी की पद्धति है। हमारा काम क्या है कि सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हम सब काम करते हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका में काम कर रहे हैं। पार्टी जहाँ डिसाइड करेगी कौन से नंबर पर रखना, कहाँ नंबर पर रखना, किस जगह रखना, तो ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करती है। इसमें किसी का ना मान है, ना सम्मान है, ना अपमान है। इसलिए हम लोग जो है एक मिशन के सिपाही, उस मिशन को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। उसने इमरती देवी ने, मेरी जानकारी में तो है नहीं कि आप भी उसमें विधायक थे, आपको मिलते थे क्या? नहीं, वो कांग्रेस के लोग को देते होंगे मुझे लगता है, हमको तो कभी दिए नहीं। लेकिन इमरती जी ने क्या सोच के दिया हुआ, हो सकता है उनकी जानकारी, उस समय कांग्रेस में मिनिस्टर थी इमरती देवी। एक्चुअली क्या करते थे, ये वसूली अभियान चलता था पूरा, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे एक्साइज का हो, कई प्रकार के। उसमें से जो सिंधिया गुट के नहीं हैं, इसके अलावा दूसरे उनके लोग हैं, तो पैसे का बंदर बाट तो होता था। अंधा बाटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, क्योंकि दो जो वहाँ पे बैठे रहते थे बल्लभ भवन में, वो वसूली करते थे, बोरे बोरे भर के ले जाते थे। कौन कौन लोग? अब नाम तो खुलवाना चाहते हैं आज हमसे, सबको मालूम है। दो उनके, एक चंगू मंगू कहेंगे तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो उनके जो है ना 2 लोग बोरे बोरे भर के ले जाते थे, बस ये भी बोलती है नाम उनका, तो लेके जाते थे। और जो उनके लोग थे उनको पैसे वैसे दे के शांति करते थे।
क्योंकि नंबर 2 का भ्रष्टाचार करके रखा था, तो वही पैसा बढ़ता था ये। तो मुझे लगता है इमरती जी कह रही है तो उनकी जानकारी भी ज़्यादा होगा, लेकिन सिंधिया जी के ग्रुप के लोगों को नहीं बढ़ता था, ये बाकी लोगों को बढ़ता था। नहीं, वो इसलिए बीजेपी में आ गए, इसलिए उनका नाम नहीं है कि वो भी उस हिस्सेदार थे। नहीं बढ़ता तो फिर वहाँ ले लेते, वो आते नहीं यहाँ पे, इसलिए लॉजिकली ये बात है, इसलिए वो लोग बांटते होंगे। इमरती बहन जी को मालूम होगा, बहुत विद्वान महिला है, उनको जो है ना, मैं आज आपके बीच में मीडिया में कह रहा हूँ, उनका पॉलिटिकल जो मेरे साथ थी बेंगलोर में, आपको बेंगलोर में तो आप बीजेपी के लोग थे, उनको साथ में थे, मेरे साथ बेंगलोर में थी, मैं छिपाना भी नहीं चाहता हूँ, मैंने देखा है इमरती जी पॉलिटिकल रूप से बहुत शार्प लेडी है, बहुत मतलब पॉलिटिकल एंगल को समझना, राजनीति के पूरे सिस्टम से लेके और नीचे तक के पल्स को समझना, वहाँ की नाड़ी को समझना, जो नब्ज होती है उनको मालूम है। 3 बार की विधायिका है, अभी फिर जीत के आई जनता के पास, और जनता की नाड़ी नब्ज को इमरती देवी जी बहुत समझदारी से